तड़का तो आखिरकार उन योजनाओं का लगाया जाता है कि जो सीधा डायरेक्ट ट्रांसफर के जरिए लोगों को कहे कि देखिए हमने आपको इतने पैसे दिए, आप हमको वोट दीजिएगा। और ये टेम्पलेट अब सब जगह सब स्टेट्स में चल रही है। बिहार में हम देख रहे हैं कि वन टाइम 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं महिलाओं को। क्या राज्य सरकारों को अब सोचने की जरूरत आन पड़ी है कि ये एफडीआई इनफ्लोज अगर निगेट नहीं करने हैं तो आपको इस तरीके की योजनाएं कहीं ना कहीं बंद करनी पड़ेगी या कम करनी पड़ेगी? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि एक दौर होता है। अभी का दौर जो है ये डायरेक्ट बेनिफिट का दौर है। लोगों को ये लगता है कि हमको डायरेक्ट बेनिफिट मिलना चाहिए। और अगर आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, तो लोकतंत्र में लोगों का जो एस्पिरेशन होता है, उनकी अपेक्षा होती है, उस पर हमको खरा उतरना पड़ता है। अब इसमें दो प्रकार की राय हो सकती है। एक राय ये होती है कि सोशल सेक्टर स्पेंडिंग आपने कितना करना चाहिए, सोशल इन्वेस्टमेंट कितनी करनी चाहिए, ये राय होती है। एक दूसरी राय ये भी होती है कि इसके कारण अर्थव्यवस्था में पैसा आता है, अर्थव्यवस्था को उसके कारण एक प्रकार से रोटेशन मिलता है। तो इसको कई तरीके से देखा जा सकता है। अब जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र में आपने देखा होगा अभी अभी केंद्र सरकार ने जो सीएजी का जो रिपोर्ट होता है, उस रिपोर्ट के आधार पर राज्यों का फाइनेंशियल जो परिस्थितियां है, उन परिस्थितियों के आधार पर राज्यों को उन्होंने एक प्रकार से रैंकिंग किया या उनकी परिस्थितियां बताई। और उसमें बहुत क्लियर कट ये दिखता है कि पहले 3 राज्यों में महाराष्ट्र है। अभी भी हमने इतनी सारी योजनाएं शुरू करने के बाद भी, मैं ये नहीं मानता कि हमारे सामने चुनौतियां, बहुत चुनौतियां है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी इससे कम हुई है, लेकिन बावजूद उसके हमने फिस्कल हेल्थ महाराष्ट्र की आज भी अच्छी रखी है। अभी भी हम लोग जो हमारा डेट जीडीपी रेशियो है 18% तक, 19% तक हम उसको कंटेन कर पाए। तो मुझे लगता है कि ये एक दौर है। हाँ, इस पर एक नेशनल डिबेट जरूर हो सकता है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो योजनाएं हैं वो आपके बजट के कितने प्रतिशत होनी चाहिए, इसके ऊपर जरूर नेशनल डिबेट कब होनी चाहिए। इलेक्शन से पहले अनाउंसमेंट्स होती हैं। देखिए, अब ये तो कोई पॉलिटिक्स में कोई पार्टी भजन करने के लिए नहीं आई, सब राजनीति के लिए आई है। तो चुनाव से पहले तो घोषणाएं होगी। अब ये तो बहुत आप आइडियलिस्टिक बात कर रही है कि ये होगा कि नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। पॉलिटिक्स में चुनाव जीतना ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, क्योंकि जो परिवर्तन आपको करना है उसके लिए चुनाव तो आपको जीतना पड़ेगा, तभी पूरा परिवर्तन कर पाएंगे। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.